हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर एसी या प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा, जैसा कि अपन ने इसके बारे में देखा, प्रत्यावर्ती धारा और डीसी धारा। ठीक है, डीसी धारा अपन इससे पहले विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दिष्ट धारा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जो है वो एक महत्वपूर्ण भाग है। घरों में जो भी बिजली आती है, घरों के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारे के सारे प्रत्यावर्ती धारा पे वर्क करते हैं। जहां मैंने आपको पहले पिछली कक्षा में बताया कि बैटरी, जहां पे भी बैटरी शब्द या सेल शब्द का यूज होता है वहां पे दिष्ट धारा होती है। लेकिन जहां पर घरों में जितने उपकरण हैं, जैसे पंखा है, ट्यूबलाइट है, फैन है, ये सारे के सारे किस पे, प्रत्यावर्ती धारा पे वर्क करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा बताया, नाम में क्लियर है, प्रतिधन आवर्ती, मतलब समय के साथ जो है उसकी दिशा परिवर्तित होती है। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब प्यारे बच्चों मेरी बात को सुनिएगा। अब जो अपन पढ़ने वाले, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पूरे 12th फिजिक्स का सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है ये। क्यों माना जाता है? मैथ्स वालों के लिए आसान है, बायो वालों के लिए थोड़ा सा कठिन है। क्यों आसान है और क्यों कठिन है? इसमें पूरी की पूरी मैथ्स आती है। जैसे मैथ्स में अवकलन है, अवकलन आएगा भाई इसमें, जो बायो वालों के थोड़ा वीक होता है। समाकलन है, फिर सदिश है और त्रिकोणमिति है। तो ये जो 4 पिलर ऑफ फिजिक्स है वो सारा का सारा इसमें इस्तेमाल होना है। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से, अद्भुत तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों, आपको इस चैप्टर में मज़ा आ जाएगा। क्लियर? एक ही चीज़ कहूँगा, मज़ा आ जाएगा, आप फिजिक्स को फील करने लगोगे। और एसी धारा है, घरों में जो करंट आता है उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, इस तरह के 2 जनरेटर होते हैं, पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या है भाई? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का जनित्र है प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये जो जनित्र आपको दिख रहा है, ये प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है, ये जनित्र। ठीक है, और ये वाला जो जनित्र है ये दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। कैसी धारा? दिष्ट धारा। ये आप पहले 10वीं कक्षा में पढ़े हो। ठीक है, इसमें 2 वलय होती है और उसमें एक ही होती है स्प्लिट वलय। क्लियर? स्प्लिट रिंग। ठीक है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ठीक है, दोनों, बाकी तो इधर का कॉन्सेप्ट, ऊपर का कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है दोनों का, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है उसके कारण ये एसी धारा उत्पन्न करता है। यहाँ पे 2 वलय होती है, पूरी रिंग होती है। ये दिष्ट धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है, और ये जो है दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। इसमें एक ही रिंग होती है लेकिन स्प्लिट होती है, यहाँ से और यहाँ से क्या होती है, ब्रेक होती है बीच में से। क्लियर? लेकिन ये आप 10वीं में पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो अब अपन अगला पार्ट चलते हैं। अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था औसत धारा। तो औसत धारा क्या परिभाषा पढ़ ली, और अपन ने पढ़ा वर्ग माध्य मूल धारा, उसकी परिभाषा पढ़ ली। लेकिन उसके जो गणित के फैक्ट यहाँ पे काम आते हैं वो अपन देखेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए, मैं आपको इससे पहले एक औसत निकालने का तरीका बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण औसत फलन, कुछ महत्वपूर्ण औसत फलन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मेरे को क्या क्या चाहिए इस फलन में। देखो, कुछ मैं आपको बता रहा हूं जो अपने काम के, कुछ आपको घर पे प्रैक्टिस करने। तो प्यारे बच्चों इधर देखिए, इससे पहले आपको पता होना चाहिए समाकलन। तो देखो, साइन थीटा, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ, नोट जो काम आएगा। नोट, नोट में क्या है? पहला, समाकलन साइन ओमेगा टी डी टी क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन क्या होगा? तो समाकलन देखें तो साइन ओमेगा टी, सुनिएगा ध्यान से, साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी, और गुणा में, टी के गुणा में क्या है? ओमेगा, साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का जो गुणांक है, टी का जो गुणांक है ओमेगा, वो किस में आएगा? बट्टा में। क्लियर? और पीछे अगर सी लगाना चाहो, नियत, निश्चित अनिश्चित के हिसाब से सी लगाना चाहो तो लगाओ। ठीक है, दूसरा, क्लियर, कॉस ओमेगा टी का कहीं पे आ जाए तो कॉस ओमेगा टी का, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी बट्टा ओमेगा, प्लस सी लगाओ तो नहीं लगाओ, निश्चित अनिश्चित का फर्क होता है। ठीक, तीसरा देखिएगा,
कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अपने को पता होनी चाहिए। तीसरा, ध्यान से देखिएगा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप ध्यान से देखो। cos 2 थीटा ये अपने काम आएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसमें देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डबल एंगल, ठीक है। एक होता है cos 2 थीटा का साइन के पदों में अगर निकालना चाहें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, एक ही चीज़ है, cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। तो अपने को जैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो मैं इसको अगर कन्वर्ट करूँ तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मान आपको पता होना चाहिए, और इसको इधर ट्रांसफर करके इसको उधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसको शिफ्टिंग करेंगे तो इधर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? आप तसल्ली से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें क्यों बताई, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये cos 2 थीटा और sin स्क्वायर थीटा, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने ये 2 चीज़ें यहाँ पे क्यों बताई प्यारे बच्चों, इधर देखिए ध्यान से। क्यों? क्योंकि समाकलन जब भी होगा तो समाकलन में साइन और कॉस के स्क्वायर फलन को समाकलन समझ नहीं पाता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसके डबल एंगल में उसको कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? जैसे साइन स्क्वायर थीटा कहीं पे आ गया तो अपन साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं करके अपन इसका समाकलन करेंगे। क्लियर है भाई? ये आपको ध्यान रखना है, तो ये महत्वपूर्ण है। एक और फॉर्मूला ले लेता हूँ जो अपने काम का है, नंबर 4 काम का है। देखो सारे फॉर्मूले मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखना। साइन 2 थीटा तो क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? और यहाँ पूरे में कहानी में आपको समझ में आ ही चुका होगा कि थीटा या ओमेगा टी एक ही बात है। थीटा लिखो या ओमेगा टी लिखो, एक ही बात है। क्लियर? बात समझ में? क्यों एक ही बात है? क्योंकि आपको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बट्टा टी होता है। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बट्टा समय। क्लियर? तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आ जाए बच्चों, अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है एक चक्र के लिए साइन ओमेगा टी का औसत क्या होगा, साइन ओमेगा टी का औसत, इस तरह से लिखेंगे, ये होता है। क्लियर? एक चक्र के लिए साइन ओमेगा टी का औसत ये होता है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए साइन ओमेगा टी का औसत निकालना है, तो इसके लिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे अपन एक चक्र के लिए। तो देखिए ध्यान से, समाकलन साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से t कर रहे हैं तो 0 से t, और टोटल टाइम जो है वही अपन क्या करेंगे, इसको dt 0 से t। क्लियर? ये क्या है, साइन ओमेगा टी डी टी का एक चक्र के लिए औसत है। कहीं पे आपको ये निकालनी पड़े एक चक्र के लिए तो इसका प्रोसीजर ये है, साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, सुनिएगा, 0 से t dt, 0 से t dt, यहाँ पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी और यहाँ पे लिख देंगे 1। क्लियर है भाई? जिसका भी औसत करना है वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसका भी औसत करना है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये ध्यान रखना बस। बाकी देखो, ये आगे है, ये पीछे है, ये आगे है, ये पीछे है, बस जिसका औसत करना है वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, इसको मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से t साइन ओमेगा टी, कुल समय जितना भी समय है, तो 0 से t टोटल समय कितना है, t, ये इसके बराबर ही होगा। तो टोटल समय t डाल दिया, इसका समाकलन करोगे dt का t आएगा, लिमिट डालोगे t माइनस 0 तो t ही आएगा। तो ये भी है, ये भी है। अपन करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ध्यान से देखिएगा। साइन ओमेगा टी का जब औसत करना है तो निश्चित रूप से साइन ओमेगा टी का औसत आया माइनस का कॉस ओमेगा टी। क्लियर? और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ओमेगा जो है वो 2 पाई बट्टा टी होता है। क्यों होता है बता दूं, कि मैंने आपको बताया ओमेगा थीटा बट्टा टी होता है। थीटा अधिकतम कितना होता है, 2 पाई, और अधिकतम समय एक चक्र के लिए कितना होता है, आवर्तकाल टी। तो ओमेगा को 2 पाई बट्टा टी भी लिख सकते हैं। तो माइनस का कॉस ओमेगा टी समाकलन हो गया, और 1/t जो है वो बाहर आ गया। 1/t ये जो बट्टे में है ये t बाहर आ गया, और माइनस का
इसका समाकलन किया तो ये आ गया माइनस का कॉस ओमेगा टी 0 से टी। क्लियर भाई? यहाँ तक देखिए 1/t जो t अलग से पड़ा उसको तो मैंने बाहर ले लिया, और साइन ओमेगा टी का जो समाकलन किया वो माइनस का कॉस ओमेगा टी किया। अब ध्यान से देखिएगा क्या, माइनस मैं बाहर ले लेता हूँ और बट्टे में ओमेगा आएगा, ये भी अपन ने बताया था, तो साइन ओमेगा टी का बट्टे में ओमेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ओमेगा टी भी बाहर ले लेता हूँ, तो आ जाएगा ओमेगा टी बाहर आ गया और माइनस भी बाहर आ गया। तो अब बचा क्या, कॉस ओमेगा टी। क्लियर? कॉस ओमेगा टी, बाकी सब माइनस और ओमेगा बाहर चला गया, और इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 पाई बट्टा टी। ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बट्टा टी इंटू टी। क्लियर? अब अगले स्टेप में देखिए माइनस का 1/ओमेगा टी, देखिएगा ध्यान से, ऊपर की लिमिट रखते हैं, कॉस 2 पाई बट्टा टी इंटू टी माइनस कॉस 2 पाई बट्टा टी इंटू 0। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक एक बार नज़र मार लो। क्लियर? टी से टी तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1/ओमेगा टी कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। ये सारा 0 हो जाएगा, 0 से गुणा होके। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई। अब इसको करते हैं अपन ऊपर, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये बहुत काम का है। चूंकि हम जानते हैं कॉस 2 पाई का मान होता है 1 360, कॉमा कॉस 0 का मान भी होता है 1, इसलिए क्या आ जाएगा मान, ये प्रोग्रेसिव आ जाएगा पूरा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1/ओमेगा टी 1 माइनस 1, इसका मान 1 है और उसका मान भी 1 है, तो कुल मिला के मान कितना आएगा, 0। किसका मान आएगा, साइन ओमेगा टी का एक चक्र के लिए। तो कहीं पे भी अपने को साइन ओमेगा टी का मान एक चक्र के लिए चाहिए, तो उसका मान कितना होगा, 0। क्लियर? इसी प्रकार मैं आगे और बता दूं, आप करके देखिए, बाकी सब आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, कहीं जरूरत पड़ेगी तो। कॉस ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी का साइन 3 ओमेगा टी का कॉस 2 ओमेगा टी का कॉस एन ओमेगा टी का, कुछ भी मतलब मान लो, सबका मान कितना आता है, 0। सबका एक चक्र के लिए औसत इन सबका कितना आएगा, 0 आएगा। मैंने सबका बता दिया। क्लियर? आप साथ में ये भी लिख सकते हो, साइन एन ओमेगा टी लिख दो, साइन एन ओमेगा टी का साइन एन ओमेगा टी का औसत कितना होगा, 0। कॉस ओमेगा टी एक चक्र के लिए साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, एन ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, एन ओमेगा टी का 0 आएगा। औसत कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर बात है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? चलो, बहुत सारी चीज़ समझानी है आज की क्लास में, मैक्सिमम वो समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आगे का पूरा चैप्टर आपको समझ में ईजिली आ जाए। क्लियर भाई? यहाँ तक हो गया ये सारे फलन। अब अपन बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए, औसत जब करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एक चक्र का मतलब t यहाँ तक, और ये होता है t/2, ये मैं बता चुका हूँ पहले आपको। तो एक चक्र का औसत लेते हैं जब धारा का, ये I0 और ये माइनस का I0। तो एक चक्र का जब औसत लेते हैं, इसका औसत लेंगे तो जितना ये प्लस है उतना का उतना माइनस है, और प्लस और माइनस को जब जोड़ के औसत लेते हैं तो क्या आएगा, अपना टोटल 0 आएगा। एरिया 0 आएगा, तो एरिया ही आपको पता है समाकलन होता है, एरिया ही समाकलन होता है, क्षेत्रफल ही समाकलन होता है। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए या क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना प्लस है उतना माइनस है, प्लस माइनस जितना है उन सबको जोड़ेंगे तो औसत कितना आएगा, 0। लेकिन ध्यान से देखना, कॉस का कैसे आएगा, कॉस का भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉस जो है 0 पे 1 होता है, तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। क्लियर? यहाँ तक एक चक्र पूरा हुआ और यहाँ पे आधा चक्र पूरा हुआ। क्लियर? कॉस का ग्राफ है, ये किसका है, साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है। तो ध्यान से देखिए ना प्यारे बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, इसका जब एक चक्र के लिए औसत लेंगे
तो ये दोनों मिलके जितना प्लस है ऊपर वाला उतना का उतना नीचे वाला माइनस है। क्लियर? या मैं ऐसे कह दूं, जितना प्लस माइनस माइनस प्लस, औसत एक चक्र के लिए कॉस का भी कितना आएगा 0, कॉस का भी कितना आएगा 0। साइन ओमेगा टी का ग्राफ इस तरह से है, मेरी बात सुनिएगा, साइन ओमेगा टी का ग्राफ इस तरह से, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ इस तरह से। तो दोनों का अगर मैं एक चक्र पूरे चक्र के लिए औसत लूंगा तो कितना आएगा 0। लेकिन अब प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ कि यदि साइन ओमेगा टी का आधे चक्र के लिए लेंगे तो आधे चक्र में सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला है तो ये 0 नहीं आएगा। आधे चक्र के लिए ये 0 से t तक पूरा एक चक्र होता है, एक आवर्तकाल में एक चक्र होता है, ध्यान रखना। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, तो ये आवर्तकाल पूरा है। लेकिन आधे चक्र की बात करें, अर्ध चक्र की बात करें, तो अब इसका मान 0 नहीं आएगा। लेकिन इसका आधे चक्र के लिए अभी भी बात करेंगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जितना प्लस है उतना का उतना क्या है, उतना का उतना क्या है, माइनस है। तो कॉस ओमेगा टी का आधे चक्र के लिए मान कितना आता है, कॉस ओमेगा टी का आधे चक्र के लिए मान आएगा 0। क्लियर? डेरिवेशन में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में ये जरूर काम आता है। अब अगला अपन चलते हैं, दूसरा साइन ओमेगा टी का प्रथम अर्ध चक्र में औसत, प्रथम अर्ध चक्र में या प्रथम अर्ध चक्र के लिए औसत। क्लियर भाई? तो बात कुछ वही है, सेम टू सेम है। क्लियर? क्या है, साइन ओमेगा टी, बस आधे चक्र का आपको दिमाग में रखना है। तो इसका आधे चक्र के लिए चाहिए तो क्या करेंगे अपन, ध्यान से सुनिएगा। 0 से आधे चक्र में टाइम होता है t/2, वापस वही का वही साइन ओमेगा टी dt। अब समय कितना लिखेंगे, आधा समय है तो t/2 लिख देंगे सीधा। अब कितना लिखेंगे, t/2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है प्यारे बच्चों? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है। अब t/2 जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2/t, और साइन अब तो ये आ गया, और इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन पुनः क्या आएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी, गुणा में टी के जो होता है बट्टे में आता है, अवकलन में बाहर आता है गुणा में, और समाकलन में बट्टे में आता है, भाग में आता है, 0 से t/2। अब वापस से मैंने लिया बाहर तो ये आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा टी। क्लियर? अब वापस कॉस, और ओमेगा को मैंने लिखा 2π/t इंटू टी। क्लियर? 0 से t, पीछे बता सकते हो चूंकि ओमेगा बराबर 2π/t, ऐसे बता सकते हो आप पीछे कारण। ठीक है? अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अब मैं लिमिट डालूंगा तो माइनस का, ये प्रोग्रेसिव साइन डाल दो भले, माइनस का 2 ओमेगा टी जो है वो कॉस 2π/t इंटू क्या है, t/2 माइनस कॉस 2π/t इंटू क्या आएगा, नीचे वाला लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पे पुनः क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ओमेगा टी, ये हो जाएगा t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस cos 0। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इधर ही कर देता हूँ। ठीक है? तो अब वापस से साइन ओमेगा टी का आधे चक्र के लिए बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, मान पहले मैं मान बता दूं। तो देखिए ध्यान से, चूंकि cos पाई का मान कितना होता है, cos पाई का मान होगा 0, एंड cos 0 का मान कितना होता है, 1। क्लियर? ये मान आपको पता होने चाहिए। cos 0 पे 1 होता है, पाई पे कितना होता है, पाई पे होता है 90 पे होता है, पाई पे -1 होता है। इसको क्लियर करिएगा, -1। ठीक है? ये हो जाएगा -1। क्लियर? अब इसको रखें तो पुनः प्रोग्रेसिव आ गया, माइनस का 2 ओमेगा को लिखा फिर से मैंने 2π/t इंटू टी। देखिएगा ये हो गया -1 माइनस, और ये हो गया 1। क्लियर? तो अब इसका काटा काटी करें तो ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे बाहर से मान कितना आया, माइनस का 1/π, और ये आ गया माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/π। क्लियर? तो अब इसको पुनः अगर अच्छे से अरेंज करना चाहें तो इसको अच्छे से अरेंज करने के लिए अपन थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी का आधे चक्र का मान कितना आया,
साइन ओमेगा टी का आधे चक्र का मान कितना आया भाई? आधे चक्र का मान 2/पाई, 2/हाफ, ठीक है, 2/पाई आया। क्लियर? यहाँ तो देखिए साइन ओमेगा टी का प्रथम अर्ध चक्र के लिए औसत, ठीक है, और ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए औसत कितना आएगा? नोट, साइन ओमेगा टी का ऋणात्मक अर्ध चक्र, प्रथम धनात्मक था, प्रथम इसको यहां लिख देते प्रथम पॉजिटिव अर्ध चक्र, और का ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए औसत कितना होगा? सुनिएगा, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। करके देखिएगा आप, क्यों? क्योंकि नीचे वाला पोर्शन है तो माइनस का 2/पाई आ जाएगा। क्लियर? तो साइन ओमेगा टी का प्रथम पूरे चक्र के लिए और प्रथम आधे चक्र के लिए अपन ने यहाँ पे पूरा देख लिया है। इसी प्रकार आगे करता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब देखिए, लेकिन नोट, यहाँ पे पुनः नोट लगाता हूँ, लेकिन नोट, लेकिन कॉस ओमेगा टी का प्रथम पॉजिटिव अर्ध चक्र के लिए औसत, कॉस ओमेगा टी का प्रथम अर्ध चक्र के लिए औसत कितना आएगा? 0। मैंने अभी आपको ग्राफ से बताया क्यों आएगा 0, क्योंकि वो आधा आधा पोर्शन, आधे चक्र में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, इसलिए इसका क्या आता है? औसत 0। ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ये कर दीजिए सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है, कोई नहीं है डेरिवेशन में कहीं इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इस पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है कि भाई ये आधे चक्र के लिए, प्रथम अर्ध चक्र के लिए ये 0 कैसे आया। तो यहाँ तक बच्चों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं, प्यारे बच्चों, यहाँ तक देखिए, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक चक्र के लिए औसत, साइन ओमेगा टी का एक चक्र के लिए जो औसत है वो निकालना है अपने को। क्लियर? एक चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत, पूर्ण लिख दो, ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत की बात करें तो देखिए एक पूर्ण चक्र के लिए औसत कितना आएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसका औसत निकालना है तो आपको पता है पूर्ण चक्र के लिए 0 से t, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, पूर्ण चक्र के लिए समय कितना होता है? t बट्टा t कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी फलन को ये नहीं समझ पाता है, क्लियर, कौन समाकलन, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? अभी मैंने चूंकि cos 2 थीटा या 2 ओमेगा टी कर दे, cos 2 ओमेगा टी बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना आ जाएगा? 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे? ये मान अभी मैंने आपको बताया कि ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले से इसको अपन ने कन्वर्ट किया। अब अपन क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान जहां है वहां पे ये पूरा का पूरा पुट कर देंगे। मैथ्स वाले इतना समाकलन कर चुके होंगे, उनको पता है, लेकिन बायो वाले थोड़ा सावधानी से देखिए क्योंकि यहाँ उनको खतरा हो सकता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बायो वालों, ठीक है, क्योंकि देखो फिजिक्स है उसमें मैक्सिमम गणित आती है, तो
फिजिक्स है उसमें मैक्सिमम गणित है, तो बायो वाले थोड़ा सा उनको डर रहता है क्योंकि उनकी गणित में इतनी प्रैक्टिस नहीं रहती है, लेकिन मैथ्स वाले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ कि बायो क्या, आर्ट्स वाला भी इसको समझेगा तो एक बार से तो दिमाग में उसके घुस ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये फलन उठा के यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा 1/t बाहर आया। सुनिएगा, मैं एक बार पुनः रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टी। क्लियर? आगे देखें तो 2 भी बाहर आ गया और t भी बाहर आ गया, तो देखिए 1/2t। क्लियर? क्लियर? 1/2t, ये 2 बाहर आ गया तो 1/2 बाहर आया और नीचे से t/1 बाहर आया, तो ये 1/2t आ गया। अब अपना जो फलन है 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा dt, सावधानी जरूरी भाई। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो देखो दुर्घटना बेटा घटनी नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए जितना मैंने करवाया, पूरी गणित ही ऐसे लग रहा होगा गणित की क्लास में बैठे माहौल जम रहा है। ठीक है, तो गणित की क्लास ही समझ लो क्योंकि पूरा आगे यही सब कुछ काम आना है। तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। क्लियर? अब देखो सुनिएगा, मैं इसका मैं बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया, ये भी मैं बताऊंगा। तो देखो पुनः समाकलन करते हैं 1/2t। ठीक है, 1 का देखो 1 dt, 1 का समाकलन होता है t। ठीक है, माइनस। क्लियर? cos 2 ओमेगा का t का समाकलन होगा sin 2 ओमेगा t, और t के गुणा में जो भी है 2 ओमेगा है तो आ जाएगा बट्टे में। यहां तक थोड़ा सा सावधानी से देखिए, cos 2 ओमेगा टी का समाकलन होता है sin ओमेगा टी, मतलब cos 2 ओमेगा टी का होता है sin 2 ओमेगा टी, और t के गुणा में 2 ओमेगा है तो कहाँ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा भाई। क्लियर? अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से क्या करना है, लिमिट डालनी है। तो 1/2t, देखिए ऊपर की लिमिट डाला t माइनस साइन 2 ओमेगा को मैंने लिखा 2π/t, और इस t की जगह मैंने ये t पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2 इंटू इस ओमेगा की जगह मैंने फिर से 2π/t लिख दिया। ठीक है, एक राउंड खत्म। ये t, इस t की जगह ये t आ गया और इस t की जगह ये t आ गया। अब आ गया माइनस। ठीक है, ये आया 0 माइनस, ये आ गया साइन 0, पूरा 0 ही हो जाएगा, या पूरा लिख देते साइन 2 ओमेगा इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि 0 होने वाला है। तो देखो सीधी सी बात है, t से t कटा, तो यहाँ पे अपने को वैल्यू चाहिए, वो देखेंगे साइन 4π एक तो आ रहा है और एक आ रहा है साइन 0। साइन 0 साइन 4π दोनों क्या होते हैं 0, तो यहाँ पे फिर क्या आया 1/2t t माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस ये भी हो जाएगा 0 माइनस 0, ये सब 0 हो जाएंगे t के अलावा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/ ये t था, ये t था, तो 1/2t इंटू ये आ गया t। क्लियर? ये क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा t का औसत। तो इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का प्यारे बच्चों जो औसत आएगा वो आएगा 1/2। कितना आएगा, 1/2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत 1/2 आएगा। क्लियर भाई? इसी प्रकार नोट करके लिख देते हैं, नोट, इसी प्रकार cos स्क्वायर ओमेगा टी, इसी प्रकार एक चक्र के लिए कितना आएगा, इसका भी मान 1/2। तो cos स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक चक्र के लिए औसत कितना आता है 1/2। ये आपको खुद करना है, स्वयं करना है, कोई डेरिवेशन में कोई cos स्क्वायर ओमेगा टी का यूज़ नहीं है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, लेकिन वो वैसा का वैसा सेम प्रोसीजर है, आपको ये प्रैक्टिस स्वयं करनी है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत 1/2 क्यों आया भाई एक चक्र के लिए,
तो ध्यान से देखिएगा, बताता हूँ क्यों आया। पहले तो 0 आ रहा था, अब क्यों आया, तो ध्यान से देखिए। इधर समझाने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों, इधर देखिए ध्यान से। इधर देखिए ध्यान से, या मैं पूरा एक ग्राफ बना ही देता हूँ, उससे आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, ग्राफ थ्योरी बताता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। एक, तो इस तरह से, इसी में मैं सारे ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ। और इधर लगभग लगभग बना दिए, देखो क्या बनता है। देखिएगा ध्यान से, साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है। ग्राफ देखिएगा, साइन ओमेगा टी का ग्राफ, साइन 0 पे 0 होता है, ऐसे शुरू होगा और ऐसे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। साइन ओमेगा टी का ग्राफ इस तरह से बढ़ता जाएगा, ये चलता जाएगा लूप टू लूप। मैं सिर्फ एक लूप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक पूरा सर्कल है, एक टाइम टी तक। अब मैं बना रहा हूँ माइनस का साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ थ्योरी समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ग्राफ थ्योरी। वैसे तो ये मैथ्स की टॉपिक, मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन मैं फिजिक्स में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर। मैं पूरी की पूरी जितनी भी इस चैप्टर में मैं मैथ्स आने वाली है वो सारी समझाने की कोशिश करूँ इस पार्ट में, ताकि आगे का पूरा पार्ट, मैं गारंटी देता हूँ इतना समझ में आ गया, आगे का पूरा चैप्टर आसान लगेगा, पूरा चैप्टर आसान। इसलिए कह रहा हूँ ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना। मैंने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, इसका मतलब क्या है, या साइन माइनस ओमेगा टी, दोनों ही चीज़ एक की बात है। साइन ओमेगा टी, साइन माइनस का साइन ओमेगा टी या साइन माइनस ओमेगा टी, आपको पता है साइन में माइनस चिन्ह कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है। चलो इसको करेंगे तो कैसे आएगा, उल्टे मानेंगे तो ये उल्टा ग्राफ बनेगा, ऐसे और ऐसे। क्लियर। ये ग्राफ बनेगा उल्टा, मिरर इमेज, मिरर प्रतिबिंब, ठीक है। चलो अब बात करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। साइन स्क्वायर ओमेगा टी में क्या होता है, जितने भी है ये सब ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव सारे ऊपर चले जाएंगे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक लूप, फिर ये दूसरा लूप, फिर ये तीसरा लूप, ऐसे। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। लेकिन इस गुंबद का और इस गुंबद का आकार सेम नहीं होगा। क्लियर बात मैं क्या कह रहा हूँ, इस गुंबद का, इस लूप का और इस लूप का आकार सेम नहीं होगा, आकार में वेरिएशन होगा। बस अपन ये कह रहे हैं कि नेगेटिव वाले सब ऊपर चले गए, बस दोनों के लूप में फर्क होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें अगर 1/2 है, बात आ रही समझ में, कहीं पे इसमें 1/2 कहीं पे आ रहा है, तो इसमें आएगा 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर मान आएगा। क्लियर। तो स्क्वायर मान मतलब 1/4, तो इस लूप का ग्राफ में थोड़ा सा फर्क है। अब मैं माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी करूं कहीं पे, चलो काम आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, माइनस, सारे मान नेगेटिव आ जाएंगे। क्लियर। तो इतनी सी थोड़ी सी ग्राफ थ्योरी आपको ध्यान रखनी है। इतने ग्राफ अपने फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है, इतने ग्राफ अपने फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है। फिर भी अगर देखें, अब मान के चलो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की बात करें, फाइव मान के चलो 45 डिग्री है। क्लियर। साइन कितने है, 45 डिग्री है। इस ग्राफ की बात करें तो प्यारे बच्चा देखिएगा ध्यान से, अगर मैं टी 0 रखूं तो क्या मिलेगा, फिर भी मुझे 45 मान मिलेगा। मान के चलो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, जब आपको पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, उसको एक संख्या मान लो, उसको एक संख्या मान लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको माना, सुनना, मैंने इसको माना 45 फाइव को, तो ओमेगा टी प्लस फाइव, टी बराबर 0 पर इसका मान कितना है, 45, मतलब कितना होता है, 1/√2। क्लियर। 1/√2 है, ठीक है। अब देखिए 1/√2 के बाद जैसे ये 45 और ये 45 हुआ,
तो ये क्या आने लगेगा, वैल्यू 1। सुनना ध्यान से, पहले साइन अगर ये 45 है तो 45 आएगा, लेकिन जैसे इसकी वैल्यू 45 हो गई तो अगला मान कितना आएगा, साइन 90। ध्यान से देखिएगा, जस्ट नज़दीकी एंगल ही है, ध्यान से देखिएगा। तो 45 का मान होता है 1/√2 और इसका मान कितना होता है, साइन 90 का 1। तो 1/2 से 1 की तरफ जा रहा है, मतलब ग्राफ कुछ यूं यहाँ होगा और दूसरा वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। मतलब शुरू ग्राफ कहाँ से होगा, यहाँ से। क्लियर? और फिर ऐसे लूप चलते जाएंगे। मतलब अब ये जो लूप जो यहाँ से शुरू होता था वो -5 पे शिफ्ट हो जाएगा। या आप कैसे मान सकते हो इसको, आप क्या कर सकते हो, ओमेगा टी प्लस 5 बराबर 0, इसका मतलब है ओमेगा टी जो 0 पे था अब कहाँ शिफ्ट हो गया, -5 पे शिफ्ट हो गया। मतलब ये अब ग्राफ जो है यहाँ पे -5 से स्टार्ट होगा और चलेगा वैसे ही जैसे वो था। तो ग्राफ कैसे चलेगा, -5। देखो वापस ओमेगा टी प्लस थीटा, जब ऐसा फाई ओमेगा टी प्लस फाई, जब ऐसा केस आए तो आपको क्या करना है, जो एंगल है उसको 0 रख देना है, तो ओमेगा टी बराबर -5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ 0 पे शुरू हो रहा था वो अब -5 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, -5 एंगल से। तो यहाँ से शुरू होगा ये ग्राफ। और अगर -5 हो तो ग्राफ कैसे शुरू होगा, यहाँ से +5 से। वापस देख लो, एक मैं समझाता हूँ, बाकी मैं नहीं समझाने की जरूरत नहीं। -5 का अगर ग्राफ हो तो कैसे होगा, तो -5 का अगर ग्राफ है तो अपन पुनः करेंगे ओमेगा टी -5 बराबर 0। दैट मीन्स ओमेगा टी जो है वो शिफ्ट हो गया किस पे, +5 पे। तो अब ये +5 से शुरू होगा ग्राफ ऐसे। अगर ये +5 से शुरू हुआ मतलब ये नीचे यहाँ कहीं से शुरू हुआ। क्लियर? नीचे ग्राफ ऐसे जाएगा। तो दोनों ग्राफ आप अच्छे से चेक कर लो। मैंने इसमें पूरा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि अपना काम हो जाए। पूरी ग्राफ थ्योरी, अब देखो यहाँ पे ग्राफ थ्योरी समझानी पड़ रही है क्योंकि 11th का ये बेस है, 11th इसके लिए बेस है, वो यहाँ पे समझाना जरूर पड़ेगा। अब चलो नेक्स्ट, अब इसमें चलें कॉस के ग्राफ। कॉस 1 पे 1 होता है, तो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इस तरह के ग्राफ बताए। तो ये देखो ग्राफ कुछ ऐसे चलेंगे। क्लियर? इसका जो ये यहाँ तक ये टाइम पीरियड टी है और यहाँ पे इसका t/2 है। ये मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे कितना है, ये t/2 है। क्लियर? अब इसका माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे से शुरू होगा। क्लियर? साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसका मिरर इमेज दिख रहा है आपको, ये ऐसे शुरू होकर ऐसे जा रहा है और इसका मिरर इमेज कहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से देखिए, मिरर इमेज होता है माइनस, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉस स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होगा, जो पहला वाला ग्राफ है वही रहेगा, फिर जो नेगेटिव है वो ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर वाला तो ऊपर है ही, फिर इस तरह से ये चलते जाएंगे। और ये माइनस है, इसका मतलब कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से इस तरह से। क्लियर? और कॉस का अगर बात करें, जैसे अपन ने देखा तो यहाँ तक जैसे मैंने बताया तो वापस बता दूँ, कॉस ओमेगा टी +5 है, तो इसका मतलब क्या है, 0 रखेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी -5 पे शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट हो गया, -5 यहाँ से शिफ्ट हुआ। मतलब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, जो ग्राफ 0 पे जो वैल्यू देता था अब वही वैल्यू कहाँ देगा, -5 पे देगा। दैट मीन्स ग्राफ कुछ यूं शुरू होगा। क्लियर? और यहाँ पे कॉस, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मजाक में मत लेना इसको। माइनस ये ले लें तो ओमेगा टी अब कहाँ शिफ्ट हो गया, 5 पे। तो 5 से भी ग्राफ वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे वहाँ पे होता था। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है? क्लियर? न्यून कौन है इसलिए थोड़ा सा इसको वापस अपन देखें, ऐसे कुछ। ठीक है? क्लियर? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन नीचे वाले अपने इतने काम के नहीं है, अपने तो काम का ये है स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ग्राफ थ्योरी। ठीक है? शॉर्ट एंड स्वीट में जितने अपने काम किए, ऐसे तो पढ़ाऊँ तो ग्राफ थ्योरी 3 दिन में ख़त्म नहीं होगी, लेकिन जो अपने काम किए, जितनी फिजिक्स में काम किए पूरा 11th और पूरा 12th में, इससे ज़्यादा इससे बाहर काम का नहीं है प्यारे बच्चों।
तो जल्दी से इसको समझिए, एक जोरदार जयकारे के साथ आगे बढ़ते हैं। इसको समझिए। मैंने आज की क्लास इसलिए समझाई वो बताता हूँ, मेरी समझाने का मकसद क्या है। मेरा ये सब कुछ आज जो समझाया है इसका मकसद है मेरे को आपको 3 डेरिवेशन समझानी है प्यारे बच्चों। कितनी? 3 डेरिवेशन समझानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आज की क्लास में आपको इतना सब कुछ समझाने की कोशिश की है। क्लियर? तो ये क्लास अच्छे से देखिए, अगली क्लास निश्चित रूप से आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास हम प्यारे बच्चों यही समाप्त करेंगे। इन ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना, समझने की कोशिश करना, क्या है मान रखने की कोशिश करना। ये चीज़ें जो है, ये 4 तो समझ में आ गए, नीचे वाले सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे। लेकिन मैंने इसका ट्रिक बता दिया आपको कि ओमेगा टी प्लस 5 है तो इसको 0 कर लो तो पता चल जाएगा ओमेगा टी अब जो 0 पे था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, -5 पे शिफ्ट हो गया। और उसकी हल्की हल्की वैल्यू लेके भी अभी ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ बनने लगेगा। क्लियर? तो आज की क्लास प्यारे बच्चों हम यही समाप्त करेंगे। बहुत ही बेहतरीन हमारी पूरी टीम आप बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन मेहनत करके रात भर नोट्स बना के तैयार करके आपको बेहतर देने का प्रयास कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो और ये क्लासेस पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने, बस इतना काम है आपका कि अपने सारे मित्रों को, फ्रेंड्स को इन वीडियो क्लासेस के बारे में, टीचर्स की मेहनत के बारे में आप बताएं, उनको शेयर करें। हम चाहते हैं कि भाई मतलब इस दौरान जो बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है वो उसका फ़ायदा उन्हें मिले, क्योंकि बच्चों ये बेस है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे आपने अपने कॉन्सेप्ट को वीक कर दिया तो आप कंपटीशन के लायक नहीं बचोगे। फसल मतलब खराब, पूरी फसल खराब रहेगी, ध्यान रखना। अगर आपने 11th में पढ़ रहे हो, मान के चलो कोई 11th में पढ़ रहा है तो 11th का बेस खराब हुआ तो 12th में क्या समझ में आएगा। 12th का बेस खराब हुआ तो कंपटीशन में सिलेक्शन कहाँ से होगा। और 11th 12th का जो बेस है ये आगे काम भी आता है। तो अपने को सारा पढ़ना है, ये ध्यान रखना। अपने को जितना सिलेबस में दिया हुआ है उतना पढ़ना है, उससे ज़्यादा ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये अपने कंपटीशन का बेस है, ये ध्यान रखना। साल भर स्कूल बंद रहे, मतलब साल भर में बच्चा क्या कुछ नहीं भूल जाता है, सब कुछ। इसलिए स्कूल में, अब स्कूल से भी स्टार्ट हो रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद आप साथ के साथ वीडियो लेक्चर से बार बार पढ़ते रहें ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, हम इसमें कंपटीशन की क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, बीएससी भी स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सारा का सारा यूट्यूब पे तो क्या होता है, बच्चा इधर उधर भ्रमित हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे को सारी क्लासेस मिलेगी, सारी क्लासेस एक ऐप में। यूट्यूब में तो देख रहे हैं कुछ और देखने को मिल गया, उधर चल लिए। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करें और उस पर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद बच्चों।